आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने बम्पर जीत दर्ज की है। रामपुर में भाजपा के घनश्याम लोधी ने अपने चिर प्रतिद्वंदी आसिम राजा को 42,000 वोटों से हराया। इसके पहले रामपुर से 2014 में भाजपा के ही डॉक्टर नेपाल सिंह चुनाव जीते थे। उधर आजमगढ़ में भी भाजपा को जीत मिली है। यहाँ से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 8,679 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा की इस बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये दोनों चुनाव परिणाम प्रधानमंत्री और भाजपा के सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेकर चलने का नतीजा है। आगे कहा कि जनता को डबल इंजन सरकार पर विश्वास है। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने चुनावी रुझानों पर कहा कि इसे न चुनाव कह सकते हैं न चुनावी नतीजे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर ठोकतंत्र भारी पड़ा है। आपकी जीत को हार में बदला गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक बड़ा हादसा होने से बचा। घटना सुबह वाराणसी का है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर से एक पक्षी जा टकराया। सुरक्षा के दृष्टि से देखते हुए हेलीकॉप्टर को पुलिस लाइन ग्राउंड में वापस लैंड कराना पड़ा। वहां से फौरन सीएम योगी आदित्यनाथ वापस सर्किट हाउस आ गए। अब वह सड़क मार्ग से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। जिस समय मुख्यमंत्री योगी के साथ यह घटना हुई वो आसमान में 550 फीट की ऊंचाई पर थे। महाराष्ट्र का सियासी पारा दिन ब दिन गर्माता ही जा रहा है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आप सब शिवसेना छोड़ गए हैं तो अपने बाप के नाम की पार्टी बनाओ। तुम लोग बाला साहब के नाम की पार्टी क्यों बनाते हो? हमारे बाप सिर्फ एक है, वे केवल बाला साहब ठाकरे हैं। वह तो 10 बार अपने बाप को बदल रहे हैं। वे कभी सूरत जाते हैं और कभी गुवाहाटी जाते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त संख्या में समर्थन है तो आप मुंबई आइए, आपका स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ पर तैयार बैठे हैं। आगे संजय राउत ने कहा कि बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस बाला साहब की शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं। इसी बीच शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे आज 12 बजे के आसपास समर्थन करने वाले विधायकों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। ये बागी विधायक 22 जून से गुवाहाटी के होटल रेडसीन ब्लू में ठहरे हुए हैं। वहीं इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत रानीगंज 250 विधानसभा में सपा विधायक आर.के. वर्मा को रियलिटी चेक का वीडियो पड़ा भारी। विधायक आर.के. वर्मा समेत 6 नामजद और 45 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराने वाली अमृत तोष कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर ने दर्ज कराया है। दरअसल कुछ दिन पहले श्री वर्मा ने बिलखरनाथ ब्लॉक के अंतर्गत शिवसत गाँव में बन रहे इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया था, जिस दौरान सपा विधायक के छूने मात्र से ही दीवार भरभरा कर गिर गई थी। इस बाबत सपा विधायक श्री वर्मा ने कंस्ट्रक्शन कंपनी पर घटिया निर्माण का आरोप लगाया था। अब वही मैनेजर का कहना है कि विधायक द्वारा जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। अब इन्हीं आरोपों को लेकर श्री वर्मा पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जैसे कई संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में हिस्ट्री सीटर के भाई ने फिल्मी स्टाइल में साथियों संग मिलकर एक युवक दुकानदार को दुकान से बाहर घसीटकर बुरी तरह पीट दिया। इस घटना के दौरान दुकानदार के समर्थन में वीडियो बना लेने के मामले में उखाड़ लेने की भी धमकी दी गई। वहीं इस निर्भीक दबंग ने अपनी टी-शर्ट उतारकर अपना अंग प्रदर्शन करते हुए वहां खड़ी बाइक को लेकर रफू चक्कर हो गया। स्थानीय लोगों ने युवक को इलाज हेतु निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घायल युवक का नाम चिंटू निवासी मानस नगर बताया जा रहा है। हालांकि अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। आगरा के चर्चित फैशन ब्लॉगर की हत्या में हुआ अहम खुलासा। इस फैशन ब्लॉगर को चौथे फ्लोर से फेंककर मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं उसका पति आधा सबूत मिटाने के लिए नीचे आया और उसने यह भी जांच किया कि वह जिंदा तो नहीं है। वहीं मेडिकल विभाग के अधीनस्थ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिक्ता की मौत का कारण नीचे गिरने और हड्डी टूटने व चोट लगने की वजह को बताया गया है। वहीं आगरा के ताजगंज थाना के ओम श्री अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 404 में 2.5 महीने पहले रितिका सिंह और उसका लिव इन रिलेशन पार्टनर विपुल अग्रवाल इस फ्लैट में रहने आया था। शुक्रवार की सुबह फ्लैट की बालकनी से रितिका को चौथे माले से फेंक दिया गया था, जिस दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं अब पुलिस ने रितिका के साथ रहने वाले विपुल अग्रवाल के बयान के आधार और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पति आकाश समेत 5 लोगों द्वारा वारदात किए जाने की पुष्टि की है। लखनऊ में मोस्ट वांटेड वीरेंद्र की हत्या के पीछे पारिवारिक रंजिश और रेलवे ठेकेदारी को लेकर या फिर कहे कि वर्चस्व
की लड़ाई को हत्या की मुख्य वजह बताई जा रही है। इस हत्या के बाबत पहली पत्नी समेत 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि सप्ताह भर पहले ही पहली पत्नी प्रियंका ने घर आकर ठेकेदार को देख लेने की धमकी दी थी। वहीं इस हत्याकांड में दूसरी पत्नी की तहरीर पर पहली पत्नी प्रियंका, उसके रिश्तेदार बिट्टू और 2019 में ठेकेदार पर हुए हमले के मुख्य आरोपी फिरदौस के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं बीते शनिवार को लखनऊ में रेलवे ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर को 3 बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि चौथा बदमाश घर के बाहर खड़ा था। ये चारों हत्यारे बिहार पुलिस के ड्रेस में आए थे। फिर मृतक वीरेंद्र ठाकुर नाम बदल कर रह रहा था। उससे रेलवे ठेकेदारी को लेकर कई लोगों से रंजिश थी। बिहार के नरकटियागंज 2014 में हुए शंभूराम हत्याकांड में उसका नाम आया था। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया अग्निपथ योजना का विरोध। उन्होंने कहा कि यह योजना जवानों के खिलाफ है। यह उनकी उम्मीदों के साथ धोखा है। 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी और 3 साल की नौकरी के बाद जब जवान घर लौटेगा तो उसकी शादी तक नहीं होगी।